जोहार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। इससे संबंधित एक तो सूचना है, इस पे बात करेंगे। डेट एक्सटेंड हो चुका है फॉर्म भरने की, साथ ही साथ इसके सिलेबस और पूरी बुक लिस्ट क्या बुक होने वाली है, यह सारी बुक लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। सबसे पहले नोटिस क्या है? नोटिस है कि इसका जो एप्लीकेशन डेट है इसको अब 7 सितंबर तक कर दिया गया है और जो फोटो और सिग्नेचर है उसको आप 9 सितंबर तक जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो एडिटिंग का कार्यक्रम है, यदि कुछ भी गलती हो जाती है तो 11 सितंबर से 13 सितंबर तक आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सीधे सिलेबस पे कि हमारा जो सिलेबस है और बुक लिस्ट आपको क्या यूज करना है। तो ये इसकी नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 100 रुपया फॉर्म भरने का है और SC मतलब जनरल OBC को और SC ST के लिए 50 रुपये, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो विवरण है कि कौन कौन से पोस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोस्ट हैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जनरल के लिए 230 सीटें हैं, SC के लिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है ST, तो ST के लिए यहाँ पे 133 है। अनुसूचित जाति मतलब SC के लिए आपका 44 है। उसके बाद आपका OBC 1, BC 1 और BC 2 के लिए 45, 60 और EWS के लिए 51। तो ये सीटें हैं टोटल 510, काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। आपको कैसे तैयारी करनी है, एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, कमेंट करके बताइए कौन कौन इनमें से जो भी वीडियो देख रहे हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे पे लेवल जो है 18,000 से लेकर 56,900 पे स्केल है। आपकी योग्यता की क्या होनी चाहिए? तो आपका मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10वीं जो है मैट्रिक या 10th जिसको बोलते हैं वो आपका होना चाहिए। और एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट होता है, जो अप्लाई डेट की लास्ट डेट होती है, उस दिन तक आपके पास रिजल्ट जो है वो हो जाना चाहिए, ये इसका नियम कहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सीधे चलेंगे तो 13 नंबर पेज पे आपको इसकी सिलेबस दिखेगी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सिलेबस पे बात करते हैं। देखिए सिलेबस यहाँ पे आ गया। परीक्षा का स्वरूप क्या है भाई? तो परीक्षा का स्वरूप क्या है? MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और इसमें बेसिकली एक चरण में एग्जाम होगा, आपका 3 पेपर होगा, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। एक आप सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, सही करने से 3 नंबर, और यदि आप गलत करते हैं तो 1/3 आपका कट जाएगा, ठीक है। तो 1/3 कटने का मतलब है 3 का 1/3 करेंगे तो निकलेगा कितना? 1, मतलब 1 नेगेटिव मार्किंग है। एक प्रश्न को आप गलत करेंगे तो 1 आपका काटेगा और यदि आप सही करते हैं तो 3 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 पेपर हमने बोला कि इसमें 3 पेपर है, 1, 2 और 3, तीनों आपको देना है। इसमें से पहला जो पेपर है वो लैंग्वेज पेपर है, भाषा ज्ञान है। इसमें हिंदी और इंग्लिश आपका लैंग्वेज सबको देना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी से पूछे जाएंगे 80 प्रश्न और इंग्लिश से पूछे जाएंगे 40 प्रश्न, ठीक है। ये इसका क्राइटेरिया है। अब इसमें आपको क्या करना है? सिर्फ क्वालिफाई करना है, मतलब इसका जो मार्क्स है वो मेरिट में ऐड नहीं होगा। मेरिट में ऐड जो होगा वो क्या होगा? पेपर 2 प्लस पेपर 3, ये दोनों मिला के आपका क्या होगा? मेरिट बनेगा, फाइनल मेरिट, ठीक है। तो पेपर 1 को आपको सिर्फ पास करने के लिए पढ़ना है। कौन से बुक से पढ़ना है इस पर भी बात करेंगे, अभी मैं बुक दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको सिर्फ पास करना है, मगर आपको पास करना जरूरी है। 30% मार्क्स लेके आना है, मतलब इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। टोटल प्रश्न रहेंगे 120, मतलब 120 का 30% करेंगे आप तो कितना निकलेगा? 36 नंबर। तो आपको 36 नंबर कम से कम लाना है। यदि आप 36 नहीं लाइएगा तो आपका पेपर 2 पेपर 3 जांच नहीं होगी, मतलब पास करना जरूरी है। 30% आपको लाना है। अब कौन सा बुक यूज करेंगे? देखिए इसके लिए ल्यूसेंट की हिंदी बुक आती है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ल्यूसेंट की हिंदी, ठीक है। ये देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ सब्जेक्ट के मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने वीडियो ऐसा बनाया है कि एक बच्चा यदि किसी क्लासेस न भी ज्वाइन करे, अपने मेहनत पे भी आप एग्जाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको हिंदी का ये बुक आप ले सकते हैं क्योंकि 80 नंबर का पूछेगा। ये बुक बहुत ही मतलब ज़्यादा प्राइस है नहीं, ल्यूसेंट का बुक है, आप ले सकते हैं, आपको मार्केट में मिल जाएगी। कोशिश करूँगा लिंक भी दे देने की, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में मिलता है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है? तो इसमें से आपका ग्रामर पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइए,
उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। एनालाइज प्रो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम में मैं आपको बताता भी रहूँगा कि आपको कैसे कैसे हिंदी में कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, चलिए इंग्लिश पे बात करते हैं। इंग्लिश में 40 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इंग्लिश क्या करेंगे, इंग्लिश में आप कोई भी ग्रामर की बुक आप ले सकते हैं जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आपको क्या कर लेना है, एडजेक्टिव पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल पढ़ लेना है। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यदि पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि सवाल किस तरह के पूछे जाएंगे चलिए देखते हैं। इसमें क्या होगा ना, मैं आपको पूरा दिखा दूंगा आगे। ठीक है, मैं एक एक करके चलता हूँ, फिर इसको और डिटेल में चलेंगे। देखिए पेपर 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज है। इस रीजनल लैंग्वेज में से कोई भी एक आपको लेना है और इसका मार्क्स मेरिट में ऐड होगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको दिमाग में रखना है कि इसका मार्क्स क्या होगा, मेरिट में ऐड होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। पेपर 2 हमने देख लिया। पेपर 2 के बाद क्या है, पेपर 3 है। पेपर 3 में क्या देखिए, पेपर 3 क्या है, पेपर 3 में आपका है 120 प्रश्न, जिसमें आपके 2 घंटे आपको जो है दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सबसे पहले रहेगा सामान्य अध्ययन, जीएस रहेगा, जिसमें 40 प्रश्न। जीएस का मतलब क्या है, जीएस का मतलब इसमें हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स रहेगा, अर्थव्यवस्था। उसके बाद आपका इसमें स्पोर्ट्स से सवाल आते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स आपको जरूर करना है, झारखंड का स्पोर्ट्स कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था अच्छे से कर लेना है। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक हैं पॉलिटी के जो आपको करना है। पंचायती राज व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल हमेशा आते हैं। बुक कौन सा यूज़ करेंगे, देखिए इसके लिए ल्यूसेंट का बुक आप यूज़ करिए, या आप क्राउन भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका मर्जी है। एमसीक्यू भी आप बुक यूज़ कर सकते हैं, ये एमसीक्यू बुक है, ये क्राउन की आती है, ये ल्यूसेंट की भी आती है, जो भी आपकी मर्जी है ले सकते हैं। ये थ्योरी बुक है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इसकी पीली बुक आती है, हिंदी मीडियम के लिए ब्लू बुक आती है। ठीक है, तो आप इससे करिएगा तो आपका कवर हो जाएगा। इसकी नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये पूरा पेपर 3 का पूरा मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आप ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ले सकते हैं इसको एनालाइज प्रो ऐप में, या आप व्हाट्सएप करके भी 9474106242 इस पे व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, उसमें लिखिएगा जो है एग्ज़ाम का नाम, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं अभी 50% ऑफ के साथ ये नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, फी मैं बहुत कम लेता हूँ, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका। अब देखिए क्या बुक यूज़ करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि जीएस के लिए मैंने बोला ल्यूसेंट यूज़ करिए। ठीक है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद हम आएंगे झारखंड जीके। तो झारखंड जीके की मैं नोट्स दे रहा हूँ, वो बेस्ट होगा क्योंकि उसका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। हालांकि बुक्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन आप मेरे जो नोट्स होंगे वो ज़्यादा बेहतरीन होंगे। ठीक है, आप यदि बुक की बात कर देते हैं तो मैं बुक भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बोलेंगे सर आप कोर्स ही बेचते हैं। देखिए आप ले सकते हैं मनीष रंजन की बुक, या आप ले सकते हैं मैं हूँ झारखंड की बुक। ठीक है, आपके पास मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। मैं हूँ झारखंड, ये एमसीक्यू बुक है, और ये वाली मैं अभी थ्योरी दिखा रहा था, ये वाली थ्योरी बुक है। ठीक है, उसके बाद ये आपका उड़ान की बुक भी एमसीक्यू थ्योरी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अदरवाइज मेरा नोट्स जो है वो बेस्ट होगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट बहुत सारे सिलेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। खैर जो भी आप यूज़ करना चाहें। मैथ के लिए क्या करेंगे, मैथ के लिए RS अग्रवाल या जो भी आपके पास जो भी आप बुक यूज़ करना चाहें। उसके बाद सामान्य विज्ञान के लिए मैं बता देना चाहूँगा, जनरल साइंस के लिए जो ल्यूसेंट मैंने दिखाया, क्राउन दिखाया, वो ख़त्म करिए पहले। उसके बाद आपके पास समय मिलता है तो ये बुक आप ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है लेना। ठीक है, उसको ख़त्म करिए फिर लीजिएगा, मेरे नोट से कवर हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। ये बुक बहुत मेहनत वाला बुक है, तो 10th लेवल की एग्ज़ाम है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी यदि कोई कैंडिडेट लेना चाहता है तो उनको ज्ञान बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा लेवल पे करना है, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझे, पेपर 2 पेपर 3 दोनों मिला के मेरिट बनेगा, इसलिए दोनों को आपको अच्छे से देखना है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हम लोग अब डिटेल में चलेंगे कि इसमें जो डिटेल में जो है सिलेबस क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले भाषा विज्ञान की बात कर लेते हैं। पेपर 1 जो था हमारा, पेपर 1 में क्या है, यहाँ पे हिंदी में जो मैंने बोला कि 80 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, तो इसमें 20 नंबर में जो है वो हिंदी अनुच्छेद रहेगा, मतलब एक पैसेज रहेगा, कहानी रहेगी, और कहानी के नीचे उसका प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन आंसर रहेगा। ठीक है, मतलब आंसर नहीं रहेगा, आंसर तो आपको देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही रहेंगे। उसमें मान लीजिए कहानी दे दिया, कुछ भी मान लीजिए प्रेमचंद की कहानी दे दिया, और इसमें नीचे में उसका प्रश्न दे दिया, आपको आंसर करना है। इस प्रकार से आपको 20 प्रश्न यहाँ पे पूछेगा, और 60 प्रश्न व्याकरण से पूछेगा, जो ल्यूसेंट से आपको कवर हो जाएगा, जो मैंने दिखाया आपको।
ठीक है, क्लियर है। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी कुछ ऐसा ही करेगा, 20 और 20 का, 20 का पैसेज और 20 का व्याकरण। इसलिए मैंने बोला कि इंग्लिश को आप थोड़ा स्किप भी करना चाहते हैं तो भी आप पास कर जाएंगे, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा। इसके बाद है पेपर 2। पेपर 2 में रीजनल लैंग्वेज कोई भी यूज़ करिए, 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है, 100 सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए और आगे बात करेंगे हिंदी का, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे कि यहाँ पे आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी में कौन कौन सा आपको पढ़ना है ये पूरा लिस्ट दिया गया है, तो आपको ये पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा, तो उसको आप जो भी आप कुरमाली लेना चाहते हैं तो कुरमाली का दिया है, खोटा आप जो भी लेना चाहते हैं, खोटा का थोड़ा सिलेबस कम है, ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। मैं जो हमारे काम की बात है उसके आते हैं, मतलब पेपर 3 पे आते हैं डिटेल में। पेपर 3 ऑलरेडी हम बात कर ही चुके हैं कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पंचायती राज ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। खेल खिलाड़ी ये सब मैं आपको मैंने बता दिया है। मुद्रा, राजधानी, पुस्तक, लिपि ये सब ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अब झारखंड राज्य से जो झारखंड जीके हैं, झारखंड जो है मेरे जो नोट्स है उससे कवर हो जाएगा, या उसमें जो भी दिया हुआ है आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे भूगोल है तो झारखंड का भूगोल में आपको नदी पढ़नी पड़ेगी, पहाड़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, खनिज पढ़ना पड़ेगा, ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है। उसके बाद झारखंड का इतिहास पढ़ना है, कल्चर पढ़ना पड़ेगा, कल्चर में मेला हो गया, है ना, इस तरह से आपको कोई भी नाट्य डांस हो गया ये सब पढ़ना, किला हो गया, फोर्ट हो गया, ये सब से ज़्यादा, मंदिर हो गया, इससे सवाल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से मैथ जो है वो आपका 10th लेवल का आएगा, जिसमें आपका अरिथमेटिक जो है वो ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। अंकगणित जो है वो ज़्यादा पूछेगा, ये आपको दिमाग में रखना है। सामान्य विज्ञान क्या है, तो सामान्य विज्ञान में क्या रहेगा, तो साइंस का जो है सबसे पहले जो मैंने आपको बोला कि ल्यूसेंट करिए, ल्यूसेंट के बाद आप एनसीईआरटी कर सकते हैं क्लास 9-10 का, और उसके बाद यदि आप लेना चाहें तो मैंने ल्यूसेंट का जो स्पेशल बुक बताया ये ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको जरूरत पड़ेगा, इसको मत ही लीजिए अभी, ठीक है, टफ हो जाएगा, ठीक है। इतना आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो यहाँ तक आपका कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।